दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और हमेशा खुशहाल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दिलचस्प और रोमांचक कहानी, जिसमें आपको मिलेगा इमोशंस, ड्रामा और ढेर सारा सस्पेंस। मंदिर का वह दृश्य बेहद खास था, जहाँ आखिरकार आर्यवर्धन और अनु आमने सामने आ ही गए। चारों तरफ रंग बिरंगे गुलाल और उत्सव का माहौल था। आर्यवर्धन ने भी अपने चेहरे पर रंग लगा रखा था, ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। लेकिन कहते हैं न कि सच्चे दिल से जुड़ा रिश्ता किसी नकाब या रंग से छुप नहीं सकता। ठीक वैसा ही हुआ। अनु ने तुरंत पहचान लिया कि ये और कोई नहीं बल्कि वही है जिन्हें उसका दिल चाहता है। अनु धीरे धीरे आगे बढ़ी, उसने आर्यवर्धन के चेहरे से गुलाल हटाया और उसी रंग को अपने चेहरे पर लगाकर मुस्कुराते हुए बोली, जिस रंग में आप रंगे हैं, उसी रंग में मैं भी रंगना चाहती हूँ आर्यवर्धन सर। ये सुनकर आर्यवर्धन सन्न रह गए। उनके मन में सवाल उठ रहा था कि अनु ने मुझे इतनी आसानी से पहचान कैसे लिया। इतने में पीछे से आर्यवर्धन की माँ वहां आ पहुंची। उन्होंने कड़े स्वर में पूछा, ये लड़की कौन है? और इसने तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों अपने चेहरे पर लगाया? माहौल अचानक गंभीर हो गया। अनु घबराई नहीं बल्कि चुपचाप खड़ी रही। तभी अर्जुन ने सारी सच्चाई अपनी माँ को बता दी। माँ ये सुनकर पहले तो हैरान हुई, लेकिन तुरंत उनके चेहरे पर खुशी झलकने लगी। उन्होंने अनु को गौर से देखा और मुस्कुराकर कहा, तो ये वही लड़की है जिसने मेरे बेटे का दिल जीत लिया है। ये सुनकर अनु की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत आर्यवर्धन से कहा, माता रानी के सामने आप झूठ मत बोलिएगा। साफ साफ बताइए कि क्या आप मुझसे सच में प्यार करते हैं या नहीं? याद है मैंने कहा था कि अगर हमें 24 घंटे के अंदर मिला दिया गया तो ये माता रानी का आशीर्वाद होगा, और आप फिर मुझे ना नहीं कह पाएंगे। अभी तो 20 घंटे ही हुए हैं और हमें मिला दिया गया। इसका मतलब साफ है कि ये ऊपर वाले की इच्छा है। अनु की बातें सुनकर आर्यवर्धन की आंखें भीग उठीं। उन्होंने सबके सामने सिर झुकाकर सच स्वीकार कर लिया और कहा, हाँ अनु, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। ये सुनते ही अनु की खुशी का ठिकाना न रहा। उसकी मुस्कान में सच्चे प्यार की चमक थी। आर्यवर्धन की माँ भी बेहद खुश हुई और बोली, अब मेरे बेटे की जिंदगी में खुशियों की बहार आने वाली है। मैं बिना देर किए इन दोनों की शादी कर दूंगी, ताकि आर्यवर्धन के जीवन का खालीपन हमेशा के लिए भर जाए। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली ट्विस्ट अब आएगा। कहानी अब और दिलचस्प मोड़ लेने वाली है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है, क्या अनु के पिता और उसकी माँ पुष्पा जी इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे? अनु के पापा आर्यवर्धन की इज्जत तो करते हैं, उन्हें पसंद भी करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी उन्हें अपने दामाद के रूप में नहीं सोचा था। उनके लिए आर्यवर्धन हमेशा एक बॉस थे, उम्र में बड़े और जिम्मेदार इंसान। अब क्या वे इस रिश्ते को हाँ कहेंगे या फिर इनकार करेंगे? यही देखना वाकई रोमांचक होगा। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब एंट्री होगी मीरा की। वह लड़की जो बाहर से मासूम नजर आती है, लेकिन अंदर से उसका मकसद कुछ और है। मीरा हमेशा से आर्यवर्धन के करीब आना चाहती थी, लेकिन उसके लिए प्यार नहीं बल्कि उनकी दौलत, नाम और शोहरत ही मायने रखते थे। जब उसे ये सच्चाई पता चलेगी कि आर्यवर्धन ने सबके सामने अनु से अपने प्यार का इजहार कर दिया है, तो ये उसके लिए किसी 440 वोल्ट के झटके से कम नहीं होगा। मीरा के मन में जलन और गुस्सा भर जाएगा। वह सोचेगी कि अनु ने उससे सब कुछ छीन लिया, और तभी वह अपने असली रूप में आएगी। वो साजिशें रचेगी, षड्यंत्र करेगी और हर वो कोशिश करेगी जिससे अनु और आर्यवर्धन के रिश्ते में दरार डल सके। उसका मकसद होगा कि शादी से पहले ही उनका रिश्ता टूट जाए और अनु का सपना अधूरा रह जाए। अब सवाल यह है कि क्या अनु और आर्यवर्धन का रिश्ता इन सारी चुनौतियों को झेल पाएगा? क्या अनु के माता पिता इस शादी को मंजूरी देंगे? और क्या मीरा की चालें कामयाब होंगी या खुद उसी पर उल्टी पड़ेंगी? तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा ढेर सारा ड्रामा, सस्पेंस और रोमांच।
आगे की कहानी और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए और देखते रहिए रिश्ता टीवी सीरियल। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत